मेरी 14 साल की दुल्हन मेरे बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड्स होते हुए 1 महीना नहीं हुआ था और उस लड़की की शादी मेरे साथ कर दी गई थी। वह बहुत छोटी और मासूम थी, तो मैं उसके करीब जाकर बेड पर बैठा, उसके होठों पर हाथ रखा तो वह उछलकर एकदम बेड के उस साइड में चली गई और मुझसे कहने लगी, यह क्या बदतमीजी है। मैंने तो सुना था कि पति शादी के रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम यह सब मेरे साथ आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी के रात लाइट बंद होने के बाद होती है। मेरी यह बात सुनकर वह थोड़ा डर भी गई थी। अब मुझे भी अपने जज्बात पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी लाइट बंद कर दी और उसको बालों से खींचकर उसे अपने पास किया। फिर उस पर अपना मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने मिलकर मेरी यह शादी करवा दी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी इसलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि पूनम की उम्र अभी बहुत कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक नहीं देखी थी। इतनी कम उम्र की लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी क्योंकि हम अपने माँ बाप के 2 ही बेटे थे और हम दोनों भाई की बचपन में ही शादी तय हो गई थी। हम राजस्थान से संबंध रखते थे, वहाँ पर यह आम बात थी कि बड़े बूढ़े बचपन में ही शादी तय कर दिया करते थे। और पूनम तो मेरी भाभी की बहन थी। मेरी पुष्पा भाभी की बहन पूनम से मेरी शादी हो गई थी। अब इस वक्त मेरे कमरे में पूनम दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैंने उसे जय श्री कृष्णा कहा और बेड पर जाकर बैठ गया। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मेरे जज्बात पर काबू रख पाना अब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम मुलायम गुलाबी होठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की तो मेरी उंगलियां उसके होठों पर लगते ही उसके होंठ कांपने लगे थे। तो उसने ने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, यह क्या बेशर्मी है, तुम अपना हाथ पीछे करो। मैंने भी शक्ति से बोल दिया, मैं क्यों करूं अपना हाथ पीछे, अब पत्नी बन चुकी हो मेरी, वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। और स्टेज पर तो बड़ा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी के रात पति अपनी पत्नी के साथ और क्या क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा, होश तो तुम्हारे जब उड़ेंगे जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर यह सब कुछ मैं उससे कह रहा था कि मेरी बातें सुनकर वह बहुत घबरा गई और कहने लगी, देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती, मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह बेड से खड़ी हो गई और वह बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसको जोर से पकड़ कर खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया कि बेशर्मी तो अब शुरू होगी मिस पूनम, इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी के रात और क्या क्या होता है। तो पूनम कहने लगी, मुझे भी तो तुम दूध पीती बच्ची ना समझना, मुझे भी पता है कि शादी के रात पति क्या करता है। यह सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा कि ऐसा भी पति क्या क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस तरह वह बोल रही थी मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी, शादी के रात तो पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई का तोहफा भी देते हैं। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है। तो कहने लगी कि फिर पति एक लंबा लेक्चर भी सुनाता है कि मेरे मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखना है, उनकी बहुत सेवा करनी है और उनका हर हुक्म मानना है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, तुम्हें तो सब पता है, कम उम्र में ही बहुत समझदार हो तुम। हाँ, समझदार तो मैं हूँ, मुझे यह भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। यह सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और हैरान भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसके इस बात पर मैंने अपना सर हिलाया और उसे कहने लगा, अच्छा चलो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। तो वह कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने सीरियल में देखा है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत मन ही मन मुस्कुराया था। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उससे कहने लगा, असल खेल तो शादी के रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होती है। और मैं उसे और ज्यादा डराना चाहता था। अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पर अपना हाथ घुमाने लगा। अपने जिस्म पर मेरा हाथ में महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वह मेरी बातें सुनकर हिचकिचाना लगी थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम अपना कपड़ा चेंज तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर धीरे से चुटकी काटी और कहा, तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी में से एक नाइट सूट निकाल कर दी और कहा, यह पहन लो। और वह नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई चेंज
करके आई तो मेकअप धुल चुका था और वह उस बारीक जालीदार नाइटी में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन उस नाइटी में से झलक रहा था। फिर वह अपने खुले बालों की चोटियां बनाने लगी थी तो मैंने उसे कहा कि तुम खुले बालों में ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही रहने दो, तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसको बाजू से कसक पकड़ लिया था और उसे बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने कहा, मिस पूनम, अब तुम तैयार होना क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। वह तो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा रही थी और कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम अभी से ही क्यों इतना डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है और तुम अभी से इतना डर रही हो। जब तुम्हारे साथ वे सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है, बहुत कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था बजाय उसे भरोसा देता। मैं उसे शादी के रिश्ते से बहुत ज्यादा डरा देना चाहता था ताकि पूनम नाम की लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतना डर जाए कि घर ही ना बसा सके और मैं अपने घर वालों पर यह साबित कर सकूं। एक ही घर से दो बहनों को लाना उनका गलत फैसला था। वह बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वह कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जलाकर ही संगीत पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे पूनम, यूं तो नहीं होगा, ना जाने मन, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी ना। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है शादी के रात। लाइट बंद करके बहुत शौक था ना तुम्हें? अच्छे कपड़े, जेवर, मुन्हन दिखाई, महंगे तोहफे, फिर यह सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने बल्ब बंद किया और बड़ी जोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया और उसको जोर से भींच, वह चिल्ला उठी। जल्दी से वह मुझसे पीछे हट गई और बल्ब भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। वह बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू भी बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती भी करूंगा। अभी मैं प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ। जबकि मैंने उसे बड़ी जोर से अपने सीने से जकड़ लिया था। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरे बड़े भाई का दरवाजा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बहुत शौक था ना मेरे भाई को शादी का और उनकी खुदगर्जी का। उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रमेश भाई के साथ साथ मेरे माँ बाप के कमरे का भी दरवाजा खुला। वह भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। वह बहुत जोर जोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ ही सोना है। और भाभी के सीने से लगकर बहुत जोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ ही सोना है। रमेश भाई का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मेरी भाभी पूनम के रोने से परेशान थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें पूनम? कहने लगी, मैं आकाश के कमरे में नहीं सोऊंगी। थे भाभी उससे वजह पूछने लगी, लेकिन वह क्या वजह बताती? उसने कुछ नहीं बताया। पूनम तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर बैठ गई। मेरी माँ कहने लगी, आकाश, उसे क्या हुआ है? शादी के रस्मों पर तो वह बहुत खुश लग रही थी। मैंने कहा, बहुत शौक था ना आप लोगों को छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का। अब देख लीजिए, उसका बचपना हाथ पकड़ा नहीं कि शोर मचाना शुरू कर दिया। संभालिए अब खुद। उसे यह कहकर मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। उससे पहले कि मैं सोता, मेरा भाई रमेश बड़े गुस्से से तकिया पकड़े मेरे कमरे में जोर से तकिया बेड पर फेंका और बैठ गया। जब मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा, कहने लगा, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे अपने पत्नी पर? मैंने कहा कि मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई, अब क्या हाथ भी ना पकड़ता? मुझे क्या पता था वह इतना तमाशा खड़ा कर देगी। वह कहने लगे, मेरी रात काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? अरे, जब 14 साल की लड़की को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजोगे तो यह सब कुछ तो होगा ही ना। एक पैसे की अकल नहीं उस लड़की के अंदर। वह तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनूंगी। उसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम था कि शादी क्या होती है। रात आपकी नहीं मेरी भी तो काली हो गई है, इसलिए आप चुपचाप सो जाइए। यह कहकर मैंने बल्ब ऑफ किया और सो गया। लेकिन भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी। मेरा भाई करवट पर करवट बदले जा रहा था। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहने लगा, मुझे नींद नहीं आ रही, बदतमीज कहीं का, पत्नी को कुछ वक्त नहीं दे सकता था? मेरी रात तो काली ना होती। मैंने दिल में कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। खुद तो शादी किए किए मेरी भी करवा दी। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई
मेरे लिए माँ से बात करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन नहीं, अब मजा आ रहा है ना, जब पत्नी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, यह शुरुआत है। देखिए तो सही उस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज आकर आपके कमरे में ही सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल में इरादा कर लिया ताकि अपने माँ बाप की उस बात को झूठ कर रख दूंगा कि एक घर से दो बहनें नहीं लानी चाहिए, और मेरे इस व्यवहार से अगली 7 पुश्तों तक कोई भी यह गलती नहीं करेगा। फिलहाल अगली सुबह पुष्पा भाभी और पूनम दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आई थी। मम्मी नाश्ता बनाकर रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा खराब था, बार बार पुष्पा भाभी को देख रहे थे। वह बेचारी नजरें चुरा रही थी, जैसे वह कह रही हो मेरी क्या गलती है। पूनम जब भी मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता, जल्दी से मुझसे घबराकर नजरें नीचे कर लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना डर बैठा दूं कि वह मेरे करीब ही ना आए और मेरे कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था और मुझे तसल्ली भी थी, अब यह लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वह भाभी के कमरे में रही और मेरा भाई पूरा दिन आंगन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रहा था। 2 घड़ी उनको भी अपनी पत्नी के साथ नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं बड़ा खुश था और बड़े मजे से अपने कमरे में फिर रहा था। दिल किया तो दोस्तों में चला गया। 4 दिन के बाद इन दोनों बहनों का पग फेरा भी था। आज हम दोनों भाइयों की शादी का 6ठा दिन था। हमारे घर पर मेरे ससुराल वाले आए थे। आज रमेश भाई बड़े तैयार होकर बैठे थे, उन्हें देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। पूनम मेरे पास बैठी थी, मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबा दिया और उसके कान के करीब जाकर कहा, अब तो तुम अपने माइक के जा रही हो, लेकिन आओगी तो जाओगी कहाँ। इसी तरह कई दिन बीत गए। आज हम दोनों भाई अपने ससुराल अपनी अपनी पत्नियों को लेने गए थे। वापस आने पर फिर से मैंने पूनम को डराया, आज क्या करोगी, कब तक बचोगी मुझसे, आना तो तुमको मेरे कमरे में ही है ना। और आज तो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो, आज तो मैं सही में तुम्हें कच्छा चबा जाऊंगा। लेकिन वह आज बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी। अब उसकी चंचलाहट उस एक रात में खत्म हो चुकी थी। वह बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अब हम घर पहुंच चुके थे और भाई ने भाभी को साफ साफ कह दिया था कि आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई भी पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाजा नहीं खोलो। इसलिए वह पूनम को समझा रही थी कि देखो इस तरह से नहीं करते, लेकिन वह अपनी दीदी के दोनों हाथ पकड़कर आंगन में बैठी हुई थी। वह कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वह कहने लगी, आपको नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया है। भाभी उसे पर्दे पर्दे में सब कुछ समझा रही थी। अगर शादी के बंधन में पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक जिस्म और एक जान होते हैं, इसमें डरने की और कमरे से भागने की कोई बात नहीं होती। फिर भी पूनम अपने जिद पर अड़ी रही, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे पापा के घर भिजवा दीजिए, मैं वहां रह लूंगी। देखो यह सब अब तो नहीं हो सकता ना। देखो उस वक्त तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं था, तुमने कहा था ठीक है, तुम्हें शादी करने से कोई ऐतराज नहीं था। वह कहने लगी, मुझे क्या पता था यह होता है, शादी में मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी। आकाश के कमरे में रमेश भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े भाभी को घूरे जा रहे थे और वह बार बार नजरें चुराकर पूनम से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, उसे समझा रही थी, आकाश तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी दिखाओ, क्या बचपना है। पूनम दे देखो इस तरह नहीं होता। लेकिन वह रोने लगी, कहने लगी, नहीं दीदी प्लीज मुझे घर भिजवा दीजिए। उस वक्त मैं अपने कमरे में नहीं था, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से ही सारा नजारा दिखाई दे रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझा बुझाकर मेरे कमरे तक ले आई, लेकिन वह कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मोड़ी जा रही थी। वह बहुत घबरा रही थी, जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। यह देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वह इस तरह डर जाएगी। वह चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया। अलमारी में से उसने अपना एक कपड़ा निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था।